दिख रहे हैं। आप किसान आंदोलन को देखिए तो क्या कहा गया था, ये खालिस्तानी है, इनको पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और ये लोग इस तरह के लोग हैं। तो वो चीज, वो जो टेम्पलेट था, वो टेम्पलेट यहां पर भी इस्तेमाल हुआ, इस मामले में भी इस्तेमाल हुआ कि सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है वो विदेशी फंडेड है, पाकिस्तान से उनको समर्थन मिला, चीन से, और इसकी वजह से इन्होंने टारगेट किया और जो हिंसा हुई, जबकि उस हिंसा के की बातें, हिंसा को की जड़ में गए बिना ये सारी बातें की गई, कोई जांच नहीं हुई थी तब तक, और 2 दिन के अंदर सारा निर्णय दे दिया गया था। और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि लद्दाख के लोगों की जो मांगे थी, वो मांगे क्या थी, वो कितनी रिजनेबल, कितनी जरूरी और कितनी अहम मांगे हैं। मसलन 6 शेड्यूल में डालने की मांग हो, पूर्ण राज्य का दर्जा हो, या रोजगार में जो रिजर्वेशन का मसला है, ये सब बहुत वाजिब मांगे हैं और एक बहुत ही बेसिक एंजाइटी से आजकल निकल रही हैं, जो कि हर स्टेट, हर समुदाय के अंदर इस समय पैदा हो रही हैं। तो वो मांगों को आप नजरअंदाज करके एक दूसरे टेम्पलेट में, जो कि एक फिक्स टेम्पलेट था जिसमें देशद्रोही है या पाकिस्तानी है, विदेशी कह दिया गया इनको। अब सोनम वांगचुक के मामले में जो नई चीज मैं देख पाता हूं, वो मैं थोड़ा सा यहां पर उसको अंडरलाइन करना चाहूंगा स्मिता, कि बहुत सारे मौके हैं, जैसे मैंने किसान आंदोलन की बात कही, या अलग अलग मौकों पर अलग अलग आंदोलनों की बात कही, किस तरह से टेलीविजन मीडिया लगातार उनको डिमोनाइज कर देगा या उनको उस तरह से बदनाम करने का काम करेगा, फैक्ट हो ना हो, इस तरह की चीजें। लेकिन सोनम वांगचुक के मामले में ये जो फ्रिंज प्लस मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया करता था कि ये देशद्रोही है या ये पाकिस्तानी एजेंट है या इसको ये, या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स पे जो चीजें फैलाई जाती है, या जो आईटी सेल का नैरेटिव होता है, ये चीज वहां से निकल के सोनम वांगचुक के मामले में मैं पाता हूं कि सरकार के नैरेटिव का हिस्सा बन गई। अगर आपको याद हो, जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, उस समय पर जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता का, जो सुप्रीम कोर्ट में उनके डिटेंशन को लेकर, उनके ऊपर एनएसए लगाए जाने को लेकर जो जो बातें कही उन्होंने, जो तर्क दिए, उसको आप थोड़ा ध्यान रख दें तो क्या बातें कही उन्होंने, भी बिल्कुल वही बातें कही कि ये इसके ऊपर पाकिस्तानी और चीनी वो एजेंट होने का होता है और उनसे मिलकर देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की संभावनाएं हैं, इसलिए इनका डिटेंशन जरूरी है, इनके ऊपर एनएसए जरूरी है, ये सारी चीजें। अब सोनम वांगचुक जैसे आदमी के ऊपर अगर सरकार का सबसे शीर्ष लीगल अधिकारी, तो ये सरकार की बात हो गई, वो चीजें अभी तक फ्रिंज में रहती थी, आईटी सेल का हिस्सा होती थी, और ये गैर जिम्मेदार टेलीविजन मीडिया का हिस्सा होती थी, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर डिस्क्रेडिट हो चुका है। लेकिन जुडिशरी हमारी बहुत हद तक उसमें लोगों की फेथ, उसमें